नमस्ते। आपने पीकू मूवी देखा है? नहीं देखा है? देखना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि गट फीलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज होती है, अगर हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो सबसे पहले कहते हैं अरे मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये चीजें तो होनी ही होनी है। वी नेवर से कि हमारी ब्रेन की फीलिंग कुछ कह रही है। तो इससे पता चलता है कि गट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आवर ब्रेन, राइट? तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि गट हेल्थ इज व्हाई सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाट यू कैन डू टू कीप योर गट क्लीन। अगर आप इंस्टाग्राम ब्राउज करो, आई थिंक आप करते हो, आई थिंक एवरीबॉडी डज सो, राइट? तो जब भी आप इंस्टाग्राम खोलो अभी के टाइम पे, यू विल स्क्रॉल एंड यू विल सी ट्वाइस, मतलब दूसरा या तीसरा एडवर्टीजमेंट जो है उसके फीड में, वो द गुड बग का होता है। द गुड बग इज अ ब्रांड विच इज गेटिंग endorsed a lot nowadays, everywhere, all the celebrities are using it। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसके प्रोडक्ट को एक बार मंगाऊं और मंगा के देखूं कि ये प्रोडक्ट वाकई में उतनी वैल्यूएबल है क्या। तो मैंने भी प्रोडक्ट मंगाया। सो व्हाट आई ट्राइड इज दिस गट क्लिंस किट फ्रॉम द गुड बग, और मैंने इसको ऐसे ही नहीं फर्स्ट डे वीडियो बना लिया। आप जाके लोगों का वीडियो देखो, लोगों ने 6 डे पे वीडियो बना लिया है या फर्स्ट डे पे वीडियो बना लिया और कह रहे हैं बहुत फायदा हो गया। गाइस, अगर किसी चीज का आपको रिव्यू देना है तो आपको पहले वो पूरा यूज करना होगा अपने ऊपर, खुद के ऊपर, एंड ओनली देन यू कैन से दैट समथिंग हैज इम्प्रूव्ड योर हेल्थ और नॉट। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ये सारे 14 बॉटल्स, मैंने पी लिए हैं। आज 14 डेज हो गए हैं। ये देखो सारी बॉटल शीशियां खाली हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके बाद तो मैं बाद में आऊंगी, मैं बताऊंगी कि इसमें क्या था कैसा है। तो 4 थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर हियर। 1, द प्राइस। 2nd, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ इट। 3rd, how does it taste, and 4th, did it actually make any difference? So keep watching my video till the end, and if you're new to my channel, don't forget to like and share and subscribe to my channel, please। Possibly if that is possible for you, please do subscribe to my channel, क्योंकि मैं बहुत ही honest reviews लेकर आती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैंने पैसे लगा के किसी प्रोडक्ट को खरीदा है तो मैं ऐसे ही इंडोर्स नहीं करूंगी, करेक्ट? तो चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। प्राइस, कमिंग टू द प्राइस, प्राइस इसका कुछ 699 ऐसे दिख रहा था आफ्टर सम डिस्काउंट और समथिंग, और अभी कुछ और फ्लैट 100% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने जब ये किट मंगाई थी तो मुझे 699 का पड़ा था, बट अभी ये किट 599 में मिल रहा है, राइट? तो 599 रुपीज में मिलते हैं आपको बॉटल्स होते हैं। प्रोसीजर ये रहता है कि सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक में आपको एक सैशे ये पी लेना है, राइट? अब बात है कि आप पी रहे हैं तो टेस्ट कैसी है? टेस्ट वाकई में बहुत अच्छी है, और मैं अब इसका रीजन बताऊंगी कि टेस्ट क्यों अच्छी है। टेस्ट बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं पी पाओगे, आप पी लोगे। ये जो बना है कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अनोखे कुछ इंग्रेडिएंट इसमें डाल दिया है जिनके बारे में हम इंडियंस को नहीं पता है। हम सारे इंडियंस को पता हो है ऑलरेडी, एंड इफ यू आर ए फॉलोअर ऑफ सदगुरु, यू विल ऑलवेज, यू हैव हर्ड हिम सेइंग एवरी टाइम कि अगर आपको गट क्लीन रखना है तो रात में त्रिफला 1 चम्मच पानी में पी के सोना है, and early morning when you get up, drink 1 tablespoon of neem with 1 tablespoon of turmeric, and that is going to set your system right। But हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, राइट? तो ये है बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन, मुझे एक्चुअली बहुत टेस्टी लगा। मैं इसमें इनकी कोई बुराई नहीं करूंगी। इनका एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगी इसमें क्या क्या चीजें हैं, और ये सब चीज हम अपनी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, बट हम कभी इस्तेमाल करते नहीं है। देखो इसके इंग्रेडिएंट्स में क्लियरली लिखा है, इट इज मेड ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, ओके, इट इज मेड ऑफ फ्रुक्टोज, इट इज मेड ऑफ कोकम एल्गल, त्रिफला, इसमें कोकम है, त्रिफला है। त्रिफला क्या होता है? त्रिफला में अमला होता है, बहेड़ा होता है, हरद होता है, ठीक है। डेबिटाइजर फेनुग्रिक पाउडर है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है? कोकम है, त्रिफला है। त्रिफला में 3 चीजें होती है, आंवला, बहेड़ा और हरद। उसके साथ है इसमें फेनुग्रिक पाउडर। फेनुग्रिक पाउडर कुछ नहीं, मेथी होता है गाइस। क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा होता है। रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, और थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स हैं। अगर आपने अपने घर में थोड़े से सौंफ,
थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और त्रिफला को बॉईल कर कर अगर पिया होता तो आपको शायद ये नहीं पीना पड़ता। बट एनीवेज दिस इज अ वेरी गुड कंपोजिशन। इन्होंने बहुत अच्छे से स्वीट तरीके से बनाया है और यही है इसका इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत मतलब ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो, इन सब इंग्रेडिएंट्स ये सारे नेचुरल हर्ब्स ही हैं, तो आई डोंट थिंक इससे कोई एलर्जिक होता है। तो इंग्रेडिएंट वाइज इट इज गुड। आई वुड रेट से 5 out of 5. Ingredients are good and all of these are actually Ayurvedic and these all are actually lab tested and it says that it is actually good for your gut health, right? तो ingredients में तो ये पास हो गया। प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको टेस्ट करते हो ना तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है डीमार्ट से जो कोकम शरबत पीते हो ना, ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करता है। तो इसीलिए मैंने फिर से वापस जाके पढ़ा कि इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग है या फिर सेम है। तो मैंने एक हाथ में डीमार्ट का वो लिया और ये दोनों को कंपेयर किया और देखा कि थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस बस ये है कि उसमें त्रिफला नहीं है, इसमें त्रिफला है। बाकी तो देखो क्यूमिन पाउडर वो सब है, रोजमरी अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो ठीक है यार, अभी इतना बना रहे हैं, अगर 600 का अगर आपको बॉटल दे रहे हैं तो उसमें रोजमरी एक्सट्रैक्ट डालना तो बनता ही है यार। तो ठीक है, ये है। अब मैं बताती हूँ कि पीने के बाद क्या होता है, राइट। जो फर्स्ट डे अब आप पीते हो, एक्चुअली आपको हमेशा ही गट क्लीन करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा गट क्लीन करती हूँ। बता दूं या नहीं बताऊं? चलो बता देती हूँ। देखो, हर 15 डेज में मैं अपना गट क्लीन करती हूँ। गट क्लीन करने का मतलब आप या तो कायम टैबलेट्स खा लो या कोई भी सेनाकॉट का टैबलेट खा लो, तो उससे आपका जो इंटरनल जो आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो धीरे धीरे क्लीन होता रहता है। तो वो मेरा ऑलरेडी क्लीन सा रहता है। बट एनीवेज व्हेन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट, फर्स्ट 3 डेज में आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग लाइट। तो अब आप पूछोगे कि इससे आपको लूज मोशन तो नहीं होगा? नहीं, लूज मोशन नहीं होता है। मोशंस जैसे आपको होते हैं यूजुअली वैसे ही होते हैं। यू विल गो टू द लू मे बी, यूजुअली यू गो वंस, यू विल स्टार्ट गोइंग मे बी से ट्वाइस, 2 बार जाना पड़ेगा शुरू के 2-3 दिनों में। पर ऐसा कोई मतलब मैं कहूंगी ऐसा वैसा प्रेशर वाली चीजें नहीं आ जाती। जैसे कि अगर आपने कायम चूर्ण खाया तो फिर आप मीटिंग में नहीं जा सकते हो, आप सिर्फ सैटरडे को खाते हो ताकि संडे को आप पूरे दिन घर पे रहो, वैसे ही कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। इट इज वेरी सेफ टू ड्रिंक। आप आराम से पी सकते हो एंड यू विल बी कंफर्टेबल, योर स्टमी विल बी कंप्लीटली एट रेस्ट। ऐसे पेट में ऐसी दर्द या मरोड़ इस टाइप की कोई भी चीजें मुझे नहीं हुई थी। मैंने बहुत अच्छे से पिया और 3-4 दिनों में ही मुझे काफी लाइट फील होने लगा। अब मैं कहूंगी 4 दिन के बाद क्या होता है, तो मे बी लोगों का जितना जमा रहेगा उतना ही ज्यादा निकलेगा। अगर आपका स्टमक ऑलरेडी क्लीन है तो निकलने का क्या रहेगा, राइट, वैसा है। बट हाँ, मैंने वैसा फिर बाद में ऑब्जर्व नहीं किया। बाद में ऐसा कुछ मैंने अनयूजुअल नहीं देखा कि मेरे स्टमक से कुछ ऐसा निकल रहा है, ऐसा कुछ वैसा नहीं था। आप लोग बोल रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हैं, बट यार होता है यार, जिसका बेबी होता है ना उसको पता है कि पहले के 2 साल में ना हम सिर्फ पॉटी देखते हैं और पॉटी की कलर और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। तो अपने बारे में बात कर सकते हैं, वी आर ग्रोन अप, राइट। तो हाँ, तो जो 14 डेज में मुझे जो फील हुआ, आफ्टर 4-5 डेज आई फेल्ट लिटिल लाइटर। बट दूसरी चीजें हैं, और भी चीजों का ध्यान रखना। यू विल ओनली फील लाइटर इफ यू हैव टू कंटिन्यूअसली ईट लाइटर थिंग्स, राइट। अगर आप एक तरफ से ये गट क्लींस का प्रोसेस कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप दबा के चिकन खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, दबा के पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो ऑब्वियसली योर सिस्टम विल नॉट सस्टेन दिस प्रोसेस। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो खाना जो है वो लाइट खाओ, अर्ली खाओ, रात का डिनर अर्ली खाओ, देन इट इज गोइंग टू वर्क, राइट। जैसे मैं जब ये पी रही थी तो मैं अपना डिनर जो है वो 6:37 तक कंप्लीट कर लेती थी। मुझे ऑफिस से आते आते 6:15 हो जाता है। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरा डिनर जो है वो 7 PM में खत्म हो जाए, ताकि मेरे टमी को जो है 12 आवर्स ऑफ ब्रेक मिले। और फिर मैं सुबह 7 बजे उठ के इसको पहले एम्प्टी स्टमक में पीती थी। तो मुझे काफी फायदा हुआ, काफी लाइट लगा। एसिडिटी भी काफी मतलब कम लग रहा है, मुझे कम हुआ है। बट एसिडिटी अगेन, अगर ऐसा नहीं है मैं कहूंगी कि आपने 14 दिन पी लिया तो उसके बाद से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम चली जाएगी, ऑब्वियसली नहीं जाएगी। बट वन टाइम इफ यू हैव नॉट क्लीन योर गट फॉर so many months and so many years, so it is actually going to make a little difference. But at least doing something is better than doing nothing for your tummy. So मैं बोलूंगी कि आपको ये ट्राई करना चाहिए, but look at the price. If you want to do it at your home, you can use home remedy also. And if you want to go for this one, then you can go and order one product, one box for yourself. तो मुझे तो ये अच्छा लगा। तो प्राइस वाइज भी मुझे थोड़ा प्राइस
ज्यादा है, राइट? प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका इंडोर्समेंट इतना ज्यादा हो रहा है ना कि वो एक्टर एक्ट्रेसेस को ही पैसे इतने ज्यादा देते होंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है ना कोकम सिरप का बहुत ज्यादा रेट है यार। मुझे लगता है इसका प्राइस अराउंड 400 होना चाहिए था, बट एनीवेज यार मार्केटिंग और ये सब चीजें मिला के इट्स ऑल राइट, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स और इन सब चीजों के बारे में तो मैंने बता ही दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि गट हेल्थ इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आपको गट क्लीन कर रखने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं? अगर आपका गट क्लीन होता है, यू नो इट इज यूजुअली सेड दैट अ हेल्दी गट इज द फाउंडेशन फॉर अ हेल्दी ब्रेन एंड अ हेल्दी बॉडी। यू नो जो माइंड एंड बॉडी एंड सोल की बात करते हैं, उन सब के बीच में कहीं पे गट भी आता है। You know, that gut is something which leads to your gut feeling as well. तो अपने गट का बहुत ध्यान रखो, राइट? ध्यान रखने का इन अ सेंस कि आप फाइबर्स ज्यादा खाओ। जब आपका गट क्लीन होता है तो आपके जो है ना कब्ज होती है तो आपको अच्छा फील नहीं होता, यू विल नॉट फील गुड, यू विल नॉट फील लाइट। तो आपका गट क्लीन रहता है तो उससे आपको एसिडिटी कम होती है, उससे आपके हाथ पांव की दर्द कम होती है, उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है, नींद अच्छी होती है। कई बार ये आपने मैंने खुद को ऑब्जर्व किया है कि अगर आप नॉनवेज रात में खूब सारा खा लो और सोने के लिए जाओ, योर स्लीप इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड। So it is recommended that, you know, either you don't eat non-veg, or if you're eating, you should eat it little early and avoid eating it late night, right? तो वैसे कुछ चीजें होती है ना जो आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता है बहुत जल्दी, तो you should avoid that. In a sense, you know, you should take care of your stomach, your gut for overall health, क्योंकि गट से ही तो सब कुछ होता है। हम क्या है एक्चुअली जो हम खाते हैं, राइट? जो हम खाते हैं वही हम दिखते हैं, वही हमारे शरीर में है। तो खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर अर्निंग, वी आर ऑल डूइंग इट फॉर ईटिंग, राइट? मैं तो सब कुछ खाने पे ही कैलकुलेट करती हूँ, राइट? कि इतने में कितना खाना आ जाएगा। तो एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो अपने खाने का जो चीजें है ना वो आप थोड़ा सलीके से खाओ सब कुछ खाओ, बट अपने गट को ध्यान में रखते हुए खाओ कि क्या आपके स्टमक प्रोसेस कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। अगर आपका स्टमक क्लीन है तो आपका लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, इनफैक्ट आपका ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड विथ व्हाट यू ईट, which is why it is very important to clean your gut. अगर आप गट क्लीन नहीं कर, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको भूख नहीं लगती है। पता है भूख क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उनका गट क्लीन नहीं है, उनका जो स्मॉलर इंटेस्टाइन है वो क्लीन नहीं है। हम बच्चों के बारे में कभी सोचते नहीं है, पर बच्चों को भी गट क्लीन रखना चाहिए। उनको भी अगर आप ये नहीं दे सकते, आई डोंट नो इफ इट इज रिकमेंडेड फॉर किड्स, आई डोंट थिंक सो इट इज रिकमेंडेड फॉर किड्स, बट हाँ अगर घर में आपके बच्चे हैं, उनका गट आपको क्लीन रखना है तो बस इतना सा ट्राई कर लो। 3 कप पानी लो, उसमें 1 टेबल स्पून फेनल सीड यानी कि सौंफ, 1 टेबल स्पून क्यूमिन यानी कि जीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन डालो, फेनुग्रीक डालो यानी कि मेथी डालो, उबालो। उबाल कर जब वो 1 कप हो जाए ना, उसको ठंडा करो, उसमें थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के बच्चों को अगर आप 7 दिन तक लगातार पिलाओगे ना, आप देखोगे कि उनकी भूख भी बढ़ जाएगी, उनका गट भी क्लीन होगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना सारा खाना इतने पतले से बच्चे में थे कहाँ। मेरा बच्चा बहुत ही पतला है एंड व्हेन आई ट्राइड दिस विथ हिम आई वाज रियली सरप्राइज कि खाना निकल कहाँ से रहा है, राइट? तो उस जब तक आपका स्टमक क्लीन नहीं होगा तो आप कहाँ से और खा पाओगे, राइट? तो इससे जो है ना आपका जो डाइजेशन है वो भी ठीक होता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत अच्छी थी। अगर आप पूरा जो प्रोसेस है जो हमारी दादी हमारी नानी बताती आई है वो आपको ट्राई करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कि इसको यूज करो, अपने स्टमक को क्लीन करो, इंटेस्टाइन को क्लीन करो और स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ। और ये जो सारे वीडियोस आपने देखे मेरे, ये सब मैं ही हूँ। 14 दिन तक लगातार मैं इसको पी रही थी और थोड़े शॉर्ट्स बना रही थी, तो आप वो देखो। मैंने सच में पिया है बॉस, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आपको मैं भी पसंद आई होंगी, मेरा चैनल भी पसंद आएगा, मेरी बातें भी पसंद आई होंगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।